पूर्व सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण कर अपने दोनों नेत्रों को बंद करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। श्रीमन्नाम्रेशुरासुरेन्द्रिमुकुटा प्रद्योतिरत्ना प्रभा भास्वति पादनिखेन्देवा प्रवचिनाम् देवाय स्थायिना ईशरिविजिनिषेध्यशूरेणुकितास्ते पाठिका सा देवा ते स्तोत्यायोगी जनश्च पञ्चगुरिवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की मंगलमय मंगलाचरण के साथ मैं आज के कार्यक्रम को, आज की परिचय वेबिनार को गति प्रदान करने हेतु आमंत्रित करता हूं संस्था के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर के लिए। स्वागत मुख्य हमारे अतिथियों के स्वागत वचन एवं संस्था के परिचय के साथ आप अपना उद्बोधन हम सभी के लिए देंगे। सम्माननीय राष्ट्रीय मंत्री, आज की इस वेबिनार मीटिंग में उपस्थित सभी सादरणीय भाइयों को मेरा सादर जय हिंद। आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि जैन शिक्षा समृद्धि मध्य प्रदेश के नए क्षेत्र में ग्वालियर कमिश्नरी में, गुना, अशोकनगर आदि जगह में अपना कार्य प्रारंभ करने जा रही है। मैं जैन शिक्षा समृद्धि की तरफ से सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आभारी हूं श्री विजय जी गुना, जो कि हमारे भारतीय जैन मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके अथक प्रयासों से हमको काफी सफलता मिली है। अशोकनगर से श्रीमती इंदु गांधी और अन्य लोगों ने हमारा विद्यालय से संपर्क कराया। हमारे नीरज जी और संकित जी वहां गए और सबसे मिलके आए। इसलिए विशेष रूप से उन लोगों का आभार इसलिए है क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने में वो गति प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी, मैं बहुत संक्षिप्त में जैन शिक्षा समृद्धि के परिचय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैन शिक्षा समृद्धि की स्थापना अब से 9 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसका उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंदर संस्कार, गुणवत्ता, अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, योग्यता आदि को सीखना और सिखाना। ये सब कार्य शिक्षक के माध्यम से होते हैं। तो जैन शिक्षा समृद्धि का विशेष कार्यक्रम है कि इन स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको हम विशेष रूप से प्रशिक्षित करते हैं, ऑनलाइन प्रशिक्षण देते हैं। समय समय पर नई शिक्षा नीति की जो भी जानकारी होती है वो उनको देते हैं, ताकि वो जिस भी स्कूल में काम कर रही हैं वो स्कूल अच्छे प्रकार से कार्य कर सकें। आज इस वेबिनार में जो भी स्कूल के प्रबंधन तंत्र के लोग शामिल हुए हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारा अपना अनुभव है। हम पिछले 7-8 सालों से कार्य कर रहे हैं और जो स्कूल हमसे जुड़े हैं उन स्कूलों को किस रूप में कितना लाभ मिला है। आज संयोग है उस स्कूल के स्वामी भी हमारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। वो आपको स्वयं बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा, क्या पाया। क्योंकि प्रबंधन का उद्देश्य ये होता है कि उनका स्कूल अच्छा से अच्छा चले, क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा हो, उसकी समृद्धि हो। उसके लिए जैन शिक्षा समृद्धि सब तरह का प्रयास करती है
टेक्निकल हाउनों का जो भी मेरा जो भी उन सबसे विशेष आग्रह है कि वो इस संस्था से जुड़े और अपने स्कूल को समृद्धि के रास्ते पर अग्रसरित करें। ये संस्था समाज के सहयोग के माध्यम से चलती है। हम जैन समाज से सहयोग प्राप्त करते हैं और जो भी खर्चा इसमें होता है हम वो अपने जैन समाज के द्वारा संचालित विद्यालय को ऊपर हम खर्च कर देते हैं। उससे दो चीज होती हैं कि एक तो जो हमारे विद्यालय संचालित हैं वो लाभान्वित होते हैं और दूसरे समाज में एक समृद्धि भी आती है, क्योंकि जब उनका स्कूल अच्छा चलेगा तो धन उपार्जन अच्छा होगा तो वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो एक ही सादे सब सद है, इस योजना को लेके हम लोग चल रहे हैं और ये अचानक संयोग हो गया कि मेरी आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात 30 तारीख और 1 तारीख में हो रही है। मैं स्वयं आ रहा हूँ, आप सबके साथ बैठूंगा, चर्चा करूंगा, आपके मन में जो भी शंकाएं होंगी उन सबका समाधान करने का प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को, इस प्रयोजन को, इस समाज समृद्धि के माध्यम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको पुनः सादर जय हिंद, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय मंत्री जी। इसके पश्चात हमारे बीच हमारे मुख्य प्रशिक्षक श्री कमल डाबावाला सर भी जुड़े हुए हैं और वह भी जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा विगत 2 वर्ष में जो उपलब्धियां सीखो सिखाओ योजना के अंतर्गत हुई हैं, जिसमें निरंतर सीखना एक अनिवार्यता के संबंध में अपने विचार, अपना उद्बोधन हमारे बीच रखेंगे सम्मानीय कमल सर। नीरज जी 1 मिनट। जी, मैं कमल जी डाबावाले के बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कमल जी डाबावाले एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं। वो देश में विदेश में आईएएस को, आईपीएस को, वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को, समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें वो प्रशिक्षण ना देते हों। ये हमारी संस्था का सौभाग्य है कि वो हमको मिले और बहुत समर्पित भाव से वो संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैंने बहुत संक्षिप्त परिचय उनका आपको दिया है ताकि आप उनके बारे में समझ लें। ऐसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं। विद्वता होनी अलग बात है, समर्पण होना अलग बात है। तो आप में दोनों गुण हैं, आप विद्वान भी हैं और समर्पित भी हैं। आपका कहना है जब आप इतना बड़ा काम समाज के लिए कर रहे हो तो मेरा भी अंश इसमें किसी ना किसी रूप में लग जाए। तो इसी भावना से रात दिन मेहनत करके 24 घंटे अपना समय निकाल के हमारे साथ कार्यरत हैं। मैं कमल जी डाबावाले जो गुजरात से नडियाद से हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके नेतृत्व में ही जो पूरी टीम है हमारी प्रशिक्षकों की, आपके मार्गदर्शन में ही काम करती है। बाकी डिटेल में आपको कमल जी खुद बताएंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कमल जी। धन्यवाद सर। आइए कमल हाँ जी, हाँ जी सर। सभी को जय जिनेंद्र। और जवाहरलाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा परिचय सबसे करवाया और सही अर्थ में तो ये हमारे लिए और हमारी टीम का ये सौभाग्य है कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का कार्य चल रहा है जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा, उसमें हमें कंट्रीब्यूट करने का, उसमें सहभागी होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि जो रूपरेखा है, आज का एजेंडा है, उसमें मैं अब बात करूंगा कि जैन शिक्षा समृद्धि ने पिछले 2 साल में
ऑनलाइन प्रशिक्षण में बहुत सारा कार्य किया। बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्य हुआ है और खास करके जो प्राइमरी एजुकेशन है और प्राइमरी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा कार्य पिछले 2 साल में हुआ है। मैं अपनी बात आगे रखूं उससे पहले मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं खुद एक शिक्षक हूं, एक प्रशिक्षक हूं, तो मुझे ये जो वीडियो है उसने काफी इंस्पायर किया, मुझे अपील किया है। वो वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं। आशा है कि आप अच्छे से उसको देख पाएंगे और सुन पाएंगे। नीरज जी, आप मुझे थम्स अप कर देना अगर सब ऑडियो विजुअल सही है तो। टीचर होना आसान नहीं होता। पसीने को स्याही बना के पेन में भरना पड़ता है, तब जाके बच्चों की किस्मत लिखी जाती है। ठंडी आग में सोना निखरते देखा है कभी? नहीं ना, इसीलिए पहले खुद जलना पड़ता है। कभी सिलेबस बदल जाता है तो कभी टेक्नोलॉजी। टीचर पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है, क्योंकि जब तक टीचर का जूता नहीं घिसता स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं चमकता। बच्चों की उम्र से उम्र मिलाकर दौड़ना पड़ता है। अगर खुद स्लो हो गए तो वो कैसे तेज भागेंगे? खुद की जिंदगी का गणित भले ही कितना भी उलझा हो, बच्चों के इक्वेशन को सुलझाना ही पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। प्रिंसिपल की डांट को मुस्कान बनाना पड़ता है। इनकी खुशियों के बीच अपना गम छुपाना पड़ता है। पेरेंट्स का गुस्सा प्यार बना के लौटाना पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। सभी बच्चे हीरे होते हैं, लेकिन जौहरी बन के टीचर ही बताता है कि इसको कैसे तराशना है। लीड सल्यूट करता है हर एक टीचर को, क्योंकि टीचर होना आसान नहीं और टीचर से ज्यादा कोई महान नहीं। तो दोस्तों, आशा रखता हूं कि यहाँ पर उपस्थित सभी एजुकेशन और शिक्षण के साथ जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को ये वीडियो काफी इंस्पायरिंग और टचिंग लगा होगा। मुझे तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लगी जो मैं इसको रिलेट कर पाता हूं कि टीचर बनना आसान नहीं होता है। और हाँ जी, तो जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तेजी से सब हमारे आसपास चीजें बदल रही है, ये सभी से टीचर को आगे रहना पड़ता है। और ये परिवर्तन से पहले अपने आप को परिवर्तित करके नया नए तरीके नया ज्ञान हासिल करके टीचर को हमेशा ही रेडी रहना पड़ता है।
मैं इस बात की मुझे खुशी है कि जैन शिक्षा समृद्धि ने ये जो बहुत बड़ा कार्य हाथ में लिया है, और ये जो हमारे सोशल वॉरियर्स हैं, समाज को बनाने वाले, समाज को अच्छे से गढ़ने वाले ये जो टीचर्स हैं, उनको और बेहतर कैसे बनाया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उनके मोटिवेशन को कैसे बनाकर रखा जाए, और हर शिक्षक पहले आदर्श व्यक्ति बने और आदर्श व्यक्ति फिर आदर्श शिक्षक बन के एक आदर्श समाज का निर्माण करे। इस पूरी भावना से जैन शिक्षा समृद्धि का कार्य चल रहा है। और पिछले जो 2 साल में ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्य चला, वो सीखो और सिखाओ सीरीज के अंतर्गत उसका टाइटल दिया गया है सीखो और सिखाओ। और उसमें 2 साल में मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पिछले हफ्ते तक 368 वेबिनार हो चुके हैं। आप जस्ट ये नंबर की कल्पना करें, ये जैसे अभी एक अनबिलीवेबल सा एक नंबर लगता है कि 368 वेबिनार अब तक हुए हैं, जिसमें 75 से ज्यादा अलग अलग गांव, शहर, कस्बों से लोग जुड़े हैं। इतने दूर दूर के गांवों से कुछ शिक्षक जुड़े हैं जो शायद हम सब ने उनके नाम भी ना सुने हो, या वहां पर ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध ना हो, ऐसे गांव से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये 2 साल में अब तक 700 से ज्यादा शिक्षकों ने अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत अलग अलग तरह के कार्यक्रम डिजाइन किए गए। जैसे जैसे नीड बदलते गए, वैसे वैसे हमने नए नए कार्यक्रम नए स्वरूप में उसको हम प्रस्तुत करते गए। जब बहुत ज्यादा कोरोना की असर थी, तब प्रभावी शिक्षक की ओर नाम का कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद उन सभी सफल शिक्षकों के लिए शिक्षक से प्रशिक्षक बनने का कार्यक्रम चलाया गया। फिर धीरे धीरे जब ये पैंडेमिक से हम बाहर निकलने लगे, स्कूल्स ओपन होने लगे, तो उत्तम शिक्षक और अभी आदर्श शिक्षक नाम के कार्यक्रम भी डिजाइन किए गए हैं और वो चलाए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो शिक्षक हैं, ये 700 शिक्षक कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद भी जेएसएस, उसकी प्रवृत्ति और अलग अलग कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हुए हैं और निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हर महीने के पहले रविवार को जेएसएस की गोष्ठी नाम का कार्यक्रम होता है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक जुड़ते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, ये महीने में उन्होंने क्या नया सीखा, ये सब बातें करते हैं। यही जो वर्क फोर्स है, इनके माध्यम से योग दिवस मनाया गया, शिक्षक दिवस मनाया गया, युवा दिवस मनाया गया। पर्युषण पर्व का भी बहुत बड़े पैमाने पे जैन समाज में ये पर्व मनाया गया था। तो ये सिर्फ शिक्षक अपने कार्य में तो बेहतर हो ही रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में वो समाज में, अपने परिवार में और अपने समाज में भी ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और ये सब कार्य 2 साल में हुआ है। ये सब मैं अब कुछ पिक्चर्स आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, बहुत सारे YouTube वीडियोस हैं। अगर आपको जब भी मौका मिले तो आप जेएसएस के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इतना जबरदस्त समाज का निर्माण का कार्य, एजुकेशन को डेवलप करने का कार्य हुआ है। ये योग दिवस के सेलिब्रेशन के पिक्चर्स हैं। न सिर्फ ये टीचर्स योगा सीखते हैं, लेकिन वो सिखाते भी हैं और उसके भी बहुत सारे वीडियोस और टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं। ये कुछ दृश्य है, कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत तरह की हॉबीज भी इनको सिखाई गई। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग, एंकरिंग, मंच संचालन करना और म्यूजिक, संगीत जैसी हॉबी में भी इनको काफी सारा ट्रेनिंग दिया गया है। मैं यहाँ पर जो मुझे ये समय दिया गया और आप सब लोगों ने
ये JSS की गतिविधियों के बारे में जो आपने सुना उसके लिए आपका धन्यवाद। नीरज जी, अब आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बहुत ही संक्षिप्त और कम समय में हमारी संस्था द्वारा जो उपलब्धियां प्रदान की गई हैं वह आपने प्रस्तुत की हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे शिक्षक प्रशिक्षणार्थी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें क्रमशः आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम हमारी एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी श्रीमती नेहा जैन साहगढ़, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने विचार प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में हमारे बीच रखें। श्रीमती नेहा जैन साहगढ़। सभी के लिए सादर जय जैन। जैसे कि आज हम अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहते हैं, तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ना, और इससे नई नई चीजों को उनने हमें सिखाया और निखारा हमारे लिए, और हमें इस तरह बना दिया है जैन शिक्षा समृद्धि ने कि आज हम बड़ी से बड़ी प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हम लोगों ने योगा दिवस मनाया, तो शायद हमें भी ये पता नहीं था कि हम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसको, पूरी तरह से सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे जीवन की कि आगे भी हम इससे भी अच्छा और बेहतर प्रोग्राम दे सकते हैं। और सबसे पहले जब जैन शिक्षा समृद्धि से मैं सबसे पहले शुरुआत से ही जुड़ी हुई थी, तो शुरुआत से जुड़ने में हमें एक अच्छा टीचर कैसे बनना है, ये सभी चीजें सिखाई गई थी। और शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर में जब हमारे दीपक सर ने ट्रेनिंग दी, तो जो सीखने के बाद भी एक नयापन आया और अच्छा निखार आया और अच्छे से सीखा। फिर हमारे भविक सर ने प्रभावी शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर गए, तो इसमें भी जो चीजें थी कि अगर हम एक ट्रेनर बनना चाहते, एक प्रशिक्षक बनना चाहते, तो हम किस तरीके से ये हम सामने वालों के लिए सिखा सकते हैं, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये बहुत सुंदर तरीके से हमें सर ने सिखाया। और इसके बाद वैभव सर ने भी जो योगा क्लास, शायद हमने अपनी लाइफ में पहली बार योगा क्लास अटेंड की, वो इतनी अच्छी थी कि हमें ऐसे लग रहा था कि हम अपने जब साइगा में प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो उसके लिए मैं खुद वहां पर करवा सकूं। लेकिन हम लोगों के यहाँ पर अभी साड़ी पहनना होता है, साइगा करना होता है, तो इस वजह से योगा क्लास मतलब सभी बच्चों को नहीं सिखा सकी। लेकिन और भी जो लड़कियां थी, जो ऋचा थी और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रोग्राम किया, और सभी लोगों का वहां कहना था कि बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, आगे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इस तरह से इतनी आगे बढ़ाया और इतनी सारी चीजें दी कि आज हम बहुत बड़े प्रोग्राम भी करने को तैयार हैं। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा नेहा जी। और इसी क्रम में हमारे बीच कृतिका जैन इंदौर, मैं आपके लिए आमंत्रित करूंगा कि आप भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार, अपनी बात हमारे बीच रखें। कृतिका जैन इंदौर। धन्यवाद सर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि सर ने अभी बताया, हमारा नाम कृतिका जैन है और हम इंदौर से हैं। जब सर्वप्रथम हम जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ श्रृंखला से जुड़े थे, तब कहीं ना कहीं मन में और दिमाग में बात थी कि कुछ सप्ताह बाद ये जो श्रृंखला है, लेकिन उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि जो स्किल्स और जो टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, जो हम सीखेंगे, वो हमें लाइफ लॉन्ग वर्क करेगी। और कभी भी हम डिमोटिवेट हो गए तो हम पुरानी उन टॉपिक्स को सोचेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। जब कभी भी हम पहले बोलते थे या कुछ भी अपनी विचार सामने रखते थे, तो हम इतना स्पीडली बोलते थे और इतना जल्दी जल्दी बोल देते थे कि सामने वाला व्यक्ति तो समझ नहीं पाता था, और कोई जो इंटरेस्ट लेता भी था तो कंफ्यूज रहता था कि यार लड़की बोल क्या गई है।
तो जब जैन शिक्षा समृद्धि से हम जुड़े, उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन स्किल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। मुझे अच्छे से समझ पा रहे होंगे जिन्होंने हमें पहली सेशन जो था आत्मविश्वास से स्व विकास की ओर, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले कोई आपकी परसेंटेज नहीं पूछता, कोई आपसे रिजल्ट्स नहीं पूछता, तब मैटर करता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी और आपका नॉलेज। और इन तीनों ही टॉपिक पे जैन शिक्षा समृद्धि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डीपली वर्क करता है, ताकि एक अच्छा शिक्षक, अच्छा प्रशिक्षक और एक बेहतरीन इंसान का व्यक्तित्व बन सके। और इन तीनों ही चीजों पे जैन शिक्षा समृद्धि ने बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है। ये जो आज हमारे विचारों में, हमारी बोली में इतना ठहराव और स्थिरता नजर आ रही है, इस सब का सारा श्रेय सिर्फ जैन शिक्षा समृद्धि को ही जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम स्वयं को बदलते हैं, स्वयं में बदलाव लाते हैं। क्योंकि यदि सपने ऊंचे उड़ान भरने के हमारे हैं तो हौसलों के पंख भी हमें ही फैलाने पड़ेंगे। यह था हमारा एक प्यारा सा अनुभव जो कि हमने 1 जुलाई से 2020 से शुरुआत की थी, जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े थे। उसके बाद हम जितना मुमकिन हो सकता है उतना जैन शिक्षा समृद्धि की श्रृंखला से जुड़ते हैं। और हमने एक छोटा सा प्रयास करा है अपने अनुभव को प्यारे से शब्दों की माला में पिरोने का। आशा करता है आप सभी को पसंद आएगा। सभी को जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका जी। और जैसा कि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपने जो सीखा, जो महसूस किया, वो आपने व्यक्त किया। और इसी क्रम में हमारे बीच बेंगलोर से बिंदु छल्लानी जी जुड़ी हुई हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वह भी अपने विचार व्यक्त करें। उन्होंने जो महसूस या जो सीखा है वह भी अपने विचार व्यक्त करेंगी। श्रीमती बिंदु छल्लानी, बेंगलुरु। जी बिंदु जी, अपने आप के लिए अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी सर। धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने भावनाओं को आप सबके सामने व्यक्त करूं। जैन शिक्षा समृद्धि एक बहुत ही अच्छा ऐसा मंच है जिसमें मैंने देखा है कि जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले प्रभावी शिक्षक में ज्वाइन किया था। एक्चुअल में मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ और अभी साल भर से जस्ट फ्री हूँ या ऑनलाइन में कुछ काम कर रही हूँ, ट्यूशन वगैरह दे रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करती। तो ऐसे एक दिन ऐड देखा कि भाई जैन शिक्षा समृद्धि है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस वगैरह की तो देखो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक नया सीखने का जो मेरा हमेशा से एक आदत है कि कुछ नया सीखते रहें, तो उसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। टाइम मैनेजमेंट, जैसे मेरा टाइम का एक अच्छा यूज हो गया, वो 1 घंटा में टीवी नहीं देख के या कुछ और इधर उधर का न करके ऑनलाइन में बैठ के देखती हूँ। इससे अच्छा भी लगता है, नए नए लोगों से भी मिलने को मिलता है। विजय जैन सर को देखती हूँ तो इतना अच्छा, उनका जो हौसला देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनको देख के तो लगता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, अब लगता है कि नहीं मैं बहुत छोटी हूँ। इतना अच्छा जो उनमें जिंदा दिली है वो हमें होनी चाहिए। और मैं बोलूंगी उत्तम शिक्षा, जिसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताना चाह रही हूँ। उत्तम मीन्स यूनिक। हमें जैन शिक्षा समृद्धि में बहुत सी यूनिक चीजें सीखने को मिली और उसका हमने प्रयोग भी किया स्कूल में। मतलब और भी हमारे शिक्षक मित्रों ने इनका प्रयोग किया। टैलेंट, जो हमारे अंदर टैलेंट है वो भी निखर के सामने आया। जैसे किसी को म्यूजिक पसंद है तो उस दिन एक म्यूजिक कंपटीशन रखा गया, बहुत अच्छा लगा, मनोरंजन हुआ और हमारे अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकल गई। और भी कई तरह के ऐसे उन्होंने प्रोग्राम किए, इससे भी बहुत सारे टैलेंट निकल के बाहर आए। इसके बाद एस्पेक्ट्स, इसके बहुत सारे स्वरूप है। मतलब बच्चों को किस तरह से, हमको किस एस्पेक्ट में बच्चों को सिखाना है, कैसे उनको समझाना है, उनके मन की बात को समझते हुए हमको उनको बताना है, ये भी हमने उसके अंदर सीखा। फिर मोटिवेशन बहुत अच्छा है। मोटिवेशन तो बहुत अच्छा है। हमारे भाविक सर है, दीपक सर है, मतलब कभी भी आप कुछ भी बोलो हमेशा बहुत अच्छा है। कभी भी वो बोलते ही नहीं कि ये खराब है। उनका कहने का मतलब है जितना आप मोटिवेशनल मतलब कर सकते हो करो। और हम भी इस तरह से बच्चों को बोलते नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा ऐसे हो रहा है। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट, एज फॉर स्किल डेवलपमेंट, जिसमें भी बहुत तरह तरह की स्किल्स, ऑनलाइन में बहुत जनों को बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, तो दीपक सर ने बहुत सारी चीजें हमें ऑनलाइन में कैसे क्या करना, वर्ड में, एक्सेल में, उसके बाद में डुओलिंगो है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, सॉफ्टवेयर है
जिसका उन्होंने ज्ञान दिया और हमने अच्छे से सीखा और बच्चों में भी किया। स्कूल में कैसे बनाना है, हमको एक फॉर्मेट किस तरह से बनाना है, सभी उन्होंने बताया। IQ, I फॉर IQ, IQ से EQ, IQ मीन्स इंटेलिजेंट है और EQ मीन्स हमारा जो अंदर के अंदर जो हमारा प्रभाव है उसको बाहर निकालना, उन्होंने वो भी किया। नॉलेज, नॉलेज सर बहुत ज्यादा, K फॉर नॉलेज। नॉलेज तो इतना अच्छा है कि टीचर्स लोग कहाँ कहाँ से अच्छा चीज इकट्ठा करके हम सबको दिखाते हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है और हमें बहुत सारा नॉलेज भी। बोलते हैं ना, शिक्षक क्या होता है, एक लर्नर होता है। हम एक सीखने वाले, अगर हम सोच लेंगे कि हमको सब कुछ आता है तो कुछ भी जिंदगी में नहीं हासिल कर पाते, तो हमें रोज नॉलेज चाहिए ही चाहिए और एक छोटे बच्चे से भी हम बहुत सारा कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जैन शिक्षा समृद्धि ने हमें नॉलेज भी बहुत सारा दिया। उसके बाद स्ट्रेस फ्री, एस फॉर स्ट्रेस फ्री, मतलब आराम से आप बिंदास होके जो आपके प्रॉब्लम्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे शिक्षक जो हमको सिखाने के लिए ट्रेनर्स थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्यों पूछ रहे हो, उल्टा वो बोलते थे नहीं आप प्रयास करो। बहुत सी मैंने देखा शिक्षक मित्रों को ऑनलाइन में इतना काम नहीं आता तो वो बार बार मुझे भी उनको पूछती थी तो बहुत धैर्य से जवाब देते थे कि नहीं आप इस तरह से करो आपका होगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने स्ट्रेस फ्री होके काम करवाना हमें बताया। उसके बाद आते हैं H फॉर ऑनेस्टी, कि भाई ईमानदारी से करो, आपसे होता है तो करो, नहीं होता है तो मत करो। ये बहुत अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे सब ईमानदार है, सर मुझसे नहीं हो रहा, मतलब आराम से अपना बोल देते हैं। कोई इसके अंदर कोई मतलब कोई वो नहीं है कि आपने क्यों नहीं किया, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, ऑनेस्टी रखना। और टीचर का सबसे बड़ा गुण भी होता है मेरे हिसाब में, ऑनेस्टी हमको रहना चाहिए। A फॉर लास्ट नॉट लीस्ट, अनुशासन और डिसिप्लिन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है। आज अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सपोज करो अभी 8 बजे वेबिनार शुरू होना है तो मुझे खाना खत्म करना है, घर के सारे काम खत्म करके मुझे बैठना है, तो ये भी एक अनुशासन है। उसके बाद में हमें बहुत अच्छा, मतलब अनुशासन होना, सुबह जल्दी उठना, योगा करना। और योगा वैसे तो मैं बराबर 15 साल से योगा कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। पहले अपने आप को इतना टाइम नहीं दे पाया था, अभी मैंने 17 kg वेट भी लॉस किया है और मेरा 20 kg का टारगेट है, शायद अचीव कर लूंगी। मैं 10,000 रोज का 10,000 फुट मिनिमम चलती हूँ, ये मेरे हाथ में रहता है सर। वॉकिंग करती हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम पे, और ट्यूशन वगैरह। मतलब कहने का मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसको पूरा का पूरा डेवलपमेंट बोलते हैं जैन शिक्षा समृद्धि में। अगर थोड़ा भी टीचर लोग इसके ऊपर ध्यान दें, हम जैसे थोड़ा भी इसके ऊपर ध्यान दें तो हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। और एक जो कि शिक्षक का भावी पीढ़ी का निर्माण कर, हम लोग क्या है, एक पॉटर है, बच्चे होते हैं एक पॉट। तो इतने सारे शिक्षक को जैन शिक्षा समृद्धि जो सिखा रही है, आज एक टीचर कितने जनों को पढ़ाता है, कम से कम 500-700। हम तो बोलते 10 बच्चे भी अगर हमारे हाथ से अच्छे बन जाए तो भैया एक मंदिर का निर्माण हो गया। एक बच्चा भी अच्छा अगर हमारी हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। थैंक यू। सही बात है, बहुत बढ़िया था दिनेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, व्यक्त करने के लिए, क्योंकि समय की एक मर्यादा है, तो हमें सीमित समय में ही अपनी बात को रखना है। मैं इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच स्कूल संचालक जो पूर्व से ही संस्था से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए क्रमशः आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम हमारे बीच एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल साहगढ़ के संचालक श्री संजीव जैन जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े, काफी सालों से जुड़े हुए हैं और वह अपने विचार इस वेबिनार में प्रस्तुत करेंगे, व्यक्त करेंगे। जी, सम्मानीय संजीव जैन साहगढ़। धन्यवाद नीरज जी, और सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं संजीव जैन फ्रॉम एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल संचालक साहेगढ़। जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ाव मेरा करीबन 2017-18 से है और जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं एक बहुत अच्छी संस्था से कनेक्ट हुआ हूँ जो समाज के हित में कार्य करती है, बच्चों के हित में कार्य करती है और आने वाली पीढ़ी के हित में काम करती है। हमारे विद्यालय में जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के बाद बहुत से परिवर्तन हुए हैं। विद्यालय में परिवर्तन तो हुए हैं, साथ में मेरे जीवन में भी अनन्य परिवर्तन हुए हैं, जिसको मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ।
सर लोगों के निर्देशन में पूरा कार्य किया जाता है विद्यालय का। विद्यालय में जो शिक्षा विद्वता है उनके माध्यम से विद्यालय का निरीक्षण भी किया जाता है जन शिक्षा समृद्धि के सानिध्य में। उसके बाद हमारे जो मोदी जी ने एक संकल्प लिया था स्वच्छता का, वैसा ही जन शिक्षा समृद्धि का एक संकल्प है शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और इसके तारतम्य में एक स्वच्छता का भी उद्देश्य है कि सभी जगह स्वच्छता हो। ऐसा जन शिक्षा समृद्धि के निर्देशन में हम लोगों ने स्वच्छता के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं। नगर में चारों पूरे वार्डों में भ्रमण कराया, बच्चों के लिए और लोगों के लिए स्वच्छता का पाठ पढ़ाया है कि हमें स्वच्छ रहना है। और जैसा कि अभी 2 वर्ष पूर्व जो कोरोना की स्थिति चल रही थी, उस टाइम जब हम सभी लोग निराश थे, हिरास थे, उदास थे, तो जैन शिक्षा समृद्धि ने जो एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया प्रशिक्षण का, जो विद्यालय के शिक्षकगण सोए हुए थे उनको जगाने का काम किया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रशिक्षण का। तो जो विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण दिया गया, वो उनके लिए एक संजीवनी का काम किया गया है हमारे शिक्षकों के लिए। और वो जो सीख कर बच्चों पे अप्लाई कर रहे हैं। साउंड नहीं आ रहा सर। जी, टेक्निकल इशू के चलते संजीव जी से अभी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो मैं आगे के क्रम के लिए हमारे बीच एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल बक्सवाहा जी सभी सर कनेक्टिविटी हो पा रही है? थोड़ा कॉल आ गया था नीरज जी। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। आगे के क्रम में हमारे बीच एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल बक्सवाहा के संचालक श्री दिलीप मलैया जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। सम्मानित दिलीप मलैया बक्सवाहा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संरक्षक, मेरी आवाज आ रही है नीरज जी? क्लियर? जी, थैंक यू। आज के वेबिनार में उपस्थित हमारे संरक्षक श्री विजय जी, श्री जवाहर जी, हमारे प्रशिक्षक श्री कमल जी सर, वैभव जी, भाविक जी, मीनाक्षी मैम, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाकी अन्य उपस्थित सभी महानुभावों को सादर अभिवादन, जय जिनेन्द्र। मुझे जैन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़ने का प्रारंभ से ही जुड़ने का अनुभव रहा है और विगत 5 वर्षों से जैन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़ करके विद्यालय संचालन का अनुभव है, जो कि मैं आप उनके साथ जुड़ करके मैंने क्या उपलब्धियां पाई हैं उनके बारे में आप सभी से शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जैन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में, निर्देशन में हमें देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों का भ्रमण कराया गया, जिससे हमें शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे बदलावों से परिचय हुआ। सर्वप्रथम पाथवेज स्कूल गुड़गांव, सनशाइन वर्ल्ड वाइड स्कूल गोवा, भारतीय जैन संगठना पूना और एसपी के जैन गुरुकुल या ज्ञानोदय विद्यालय खुरई आदि विद्यालयों का भ्रमण कराया, अन्य शिक्षाविदों से परिचय कराया, तो शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे बदलावों से हमें रूबरू कराया और नई नई तकनीकों का प्रयोग करना सिखाया। उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बदलाव हमने आया हुआ है कि वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करना सिखाया। सबसे पहले हम जिस तरह से विद्यालय संचालन करते थे तो हमारे पास कोई एक विशेष योजना नहीं होती थी, कार्य योजना नहीं होती थी। हम रूटीन तरीके से जब जैसी परिस्थितियां हुई उन परिस्थितियों के अनुसार कार्य करते थे, एक कार्य योजना को लेकर के काम नहीं करते थे। तो जैन शिक्षा समृद्धि के शिक्षकों के उपरांत मार्गदर्शन में हमने कार्य करना सीखा। तीसरी बात जो हमने सीखी है वह निरंतर सीखना
कि एक शिक्षक के लिए, एक विद्यालय संचालक के लिए हमेशा निरंतर सीखना जारी रखना चाहिए। सीखा विजय जी अक्सर कहा करते थे कि जिस तरह से टीवी में जो ऐड आते हैं बीच में और हम रिमोट हमारे हाथ में होता है और हम अपने आप को वो रिमोट चैनल चेंज कर देते हैं, यदि बच्चों के हाथ में भी रिमोट होता टीचर्स को बदलने के लिए तो वो हमें कई बार बदल चुके होते। इस बात को याद रखते हुए हमेशा हमने निरंतर अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को निरंतर सीखा ताकि बच्चे हमें चेंज ना कर पाए। समय के साथ साथ हमने बदलावों को लाना सीखा, निरंतर लर्निंग के लिए प्रेरित हुए। अगली बात जो हमने मुख्य रूप से सीखी है सेल्फ ऑडिट करना, स्व मूल्यांकन करना कि हम किस स्थिति में हैं, हम में क्या अच्छाइयां हैं, क्या हमें कमियां आ रही हैं, अपना स्व मूल्यांकन करना सीखा, जिससे हम अपने आप को समय के साथ साथ अपडेट कर पा रहे हैं। जैन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़ करके विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों को प्राप्त करके हमें जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है उससे हमारी कार्य करने की क्षमता है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है और हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं, हम सफल हो पा रहे हैं। मुख्य एक और बात जो हमने सीखी है कि हमने हिसाब किताब रखना सीखा, कार्यों का, समय का और पैसे का हिसाब किताब रखना सीखा, जो कि विजय जवाहर जी के निर्देशन में हुआ है। कभी कभी हमें इसके लिए डांट भी खानी पड़ी है, बहुत ज्यादा हमारे लीकेज हुआ करते थे, उनको बंद किया। कहाँ क्या आवश्यकता है उसके अनुसार खर्च कहाँ जरूरी है वह करना हमने सीखा है, वह जैन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में हमने सीखा है। और उसके बाद अभिभावक विद्यालय की 3 मुख्य कड़ियां होती हैं, शिक्षक, छात्र और अभिभावक। प्राय विद्यालय शिक्षकों पर और छात्र में कार्य करते, प्राय छात्रों पर ही अक्सर काम करते हैं। हम सोचते हैं कि छात्रों को ही हम सुधार लें, हम टीचर्स के अपडेट करने के लिए कार्य नहीं करते और शायद अभिभावकों के लिए तो कोई भी कार्य नहीं करते। लेकिन जैन शिक्षा समृद्धि ने हमें सिखाया है शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के साथ साथ शिक्षकों में परिवर्तन लाना और जो मुख्य कड़ी है अभिभावकों में परिवर्तन लाना, ताकि वो हमारे साथ साथ निरंतर चल सके और हम बच्चों में विकास कर सकें। तो हमने बच्चों के ऊपर कार्य करना सीखा, अभिभावकों के ऊपर कार्य करना सीखा और अभिभावक संपर्क योजना के तहत हमने अभिभावकों के विशेष प्रशिक्षण कराए, उनसे संपर्क साधा, उनके विचारों को जाना, हमें उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उनको जाना और हमने अपने समय के साथ साथ उनमें बदलाव करना सीखा। यदि कोई कहे कि शॉर्ट रूप में आप क्या कह सकते हो कि आपने क्या बदलाव आया है, क्या सफलता आपने प्राप्त की है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज दूसरे जो विद्यालय हैं एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कई कार्य योजना बनाते हैं। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमें इस प्रकार की कोई भी कार्य योजना नहीं बनानी पड़ती है। आज अभी विद्यालय को प्रारंभ हुए 10 से 12 दिन हुए हैं और हमारी विद्यालय की सारी सीट फुल हो चुकी है। ये हमारी सफलता का राज है जो कि हमने जैन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में ही सीखा है। हमारे जैसे छोटे गांवों में हमें बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ होती है कि हमें अच्छे शिक्षक नहीं मिलते। तो इस बार मैं आपको भी कहूंगा कि शिक्षक और बच्चे हमारे पास समय रहते ही आ चुके हैं और इसका सबका मूल कारण है जैन शिक्षा समृद्धि के साथ प्राप्त हुए प्रशिक्षणों का परिणाम। तो यह कम से कम कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, लेकिन मेरी सफलता का जो राज है मैं आपसे शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा दिलीप सर। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में हमारी बीच हमारे जो मुख्य प्रशिक्षक कमल सर जी जुड़े हुए हैं, वह है आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में आप सभी के लिए अवगत कराएंगे। सम्मानीय मुख्य प्रशिक्षक कमल सर। धन्यवाद नीरज जी। तो अब अभी तक हमने जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से पिछले कुछ सालों में क्या क्या कार्यक्रम हुए, उससे जो प्रतिभागी है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बेनिफिशियरीज हैं, उनको क्या लाभ हुए, उनके क्या अनुभव हैं, वो हमने सुना। और उसके बाद जो जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हुए विद्यालय हैं और उनके संचालक हैं, उनकी दृष्टि से ये पूरा जो प्रशिक्षण का कार्य है उसके क्या लाभ है, ये हमने सीखा। अब समय है, आज का जो मुख्य विषय है आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण,
ये कार्यक्रम किस तरीके से किया जाता है, उसमें क्या फॉर्मेट रहता है, क्या मेथोडोलॉजी यूज किए जाते हैं, और उससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और स्कूल को, विद्यालय को और शिक्षक को क्या बेनिफिट उससे मिल सकता है, उसकी बात मैं आपके सामने रखूंगा। ये बात पूरी होने के बाद हम थोड़ा समय ओपन फोरम डिस्कशन के लिए भी रखेंगे, और आपके अगर कोई सवाल, आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको भी हम आंसर करने की का प्रयत्न करेंगे। तो फिर से मैं मेरा प्रेजेंटेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और सबसे पहले जो आपको स्लाइड नजर आएगा वो हमारा जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का जो हमारा मुख्य प्रशिक्षकों का टीम है, वो पूरा टीम आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। आज इस वेबिनार में हमारे सभी साथी उपस्थित हैं। ये जो सब साथी हैं वो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए ट्रेनिंग या टीचिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, उनके लिए ये पैशन है, और अपने पैशन के साथ वो समाज में कैसे उपयोगी बन सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसी सोच रखने वाले हमारे साथी हैं। और उनकी वजह से ही हम लोग 350 से ज्यादा वेबिनार और 700 से ज्यादा शिक्षकों को हम प्रशिक्षण दे पाए हैं। मैं यहाँ पर संक्षिप्त में अगर उनका परिचय भी करवा दूं तो पिक्चर में जो आपको लेफ्ट में दिख रहे हैं श्री भाविक गोस्वामी जी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर है। उन्होंने कॉरपोरेट्स में, एनजीओज में, स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग की है। योगा के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर है, और पेरेंटिंग के कोच हैं। और शिक्षकों के साथ कार्य करना, पेरेंट्स के साथ कार्य करना, ये उनके स्ट्रेंथ्स हैं। और वो जब से हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो हमारे दूसरे साथी हैं दीपक गर्ग जी, वो नोएडा से हैं। जैन शिक्षा समृद्धि के साथ बहुत समय से काफी सारे प्रशिक्षणों के साथ वो जुड़े हुए हैं। जब ऑफलाइन प्रोग्राम्स हुआ करते थे, क्लासरूम ट्रेनिंग और जैन शिक्षा समृद्धि के अलग अलग सेंटर्स हुआ करते थे, तब से दीपक गर्ग जी जुड़े हुए हैं। उनको कॉरपोरेट का, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और सिस्टम्स का बहुत ज्यादा अनुभव है। और जो लाइफ स्किल्स हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सब उनका काफी स्ट्रेंथ एरिया है, और वो सब शिक्षकों के साथ बांटते हैं। हमारे तीसरे साथी वैभव परीख जी हैं, वो सूरत से हैं, गुजरात में, और उनको भी करीब 10 साल से ज्यादा का ट्रेनिंग के क्षेत्र का अनुभव है। बहुत सारे कॉरपोरेट्स के साथ, एनजीओस के साथ वो जुड़े हुए हैं। पेरेंटिंग के कोच हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, नेचर लवर हैं। बच्चों को स्टोरी सुनाना वो उनका बहुत बड़ा पैशन है, वो स्टोरी टेलर हैं। और अभी रिसेंटली योगा दिवस के उपलक्ष्य में जेएसएस के जितने भी योगा के शिक्षक हैं उनको उन्होंने प्रशिक्षण दिया था, और उनके द्वारा बहुत अच्छे योगा के कार्यक्रम बुंदेलखंड में अलग अलग स्कूल्स में हो पाए हैं। और जो लास्ट तस्वीर में आप देख रहे हैं वो पीनाक्षी वडोदरिया मैडम है, वो अहमदाबाद से हैं, और अहमदाबाद की एक बहुत ही जानी मानी स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के वो प्रिंसिपल है, हेड हैं, और बहुत सालों का उनको एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। उनको खास करके क्लासरूम मैनेजमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेरेंटिंग, पेरेंट्स के साथ डील करना, उनका काउंसलिंग करना, और टीचर्स को किस तरीके से विविध टीचिंग एड्स का उपयोग करते हुए अपने क्लासेस को बेहतर बनाना, ये सब उनके स्ट्रेंथ्स एरिया है। और यही टीम के साथ ये आदर्श
आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग करते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे मैं फिर वैभव जी को और पिनाक्षी मैडम को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो अपने अनुभव जो है ट्रेनिंग के वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये कार्यक्रम को समझ लें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, जो जीएसएस जिसके लिए कार्य करता है, कि शिक्षक को एक अच्छा व्यक्ति बनाना और बेहतर शिक्षक बनाना, जिससे शिक्षा का जो एजुकेशन का स्तर है उसमें सुधार हो। और जेएसएस का फोकस एरिया है प्राइमरी एजुकेशन। 1 से 8 की 8वीं कक्षा के बच्चे, अभिभावक और शिक्षक, इनके ऊपर पूरा फोकस रखते हुए जैन शिक्षा समृद्धि कार्य करती है। और बच्चों में किस तरह से अच्छी आदतें डाली जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए, नैतिक शिक्षा उनको दी जाए, उसके लिए कार्य करता है। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य भी यह है। अब जो शिक्षक इसमें जुड़ेंगे उनके लिए स्व विकास का और अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर बनने का ये बहुत बड़ा अवसर उनको प्राप्त होगा। किसी भी शिक्षक के लिए निरंतर सीखने की प्रक्रिया, नए कौशल, स्किल डेवलपमेंट की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। और उनको यहाँ पर ये मौका मिलेगा कि वो अपने आप को और बेहतर बनाए। और शिक्षक जब बेहतर बनेगा तो अपनी स्कूल में, विद्यालय में और समाज में उसका जो सम्मान है वो और ज्यादा बढ़ेगा और वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ये लाभ है। खंबा लगाना है जहाँ पर रोड जाए, जहाँ पर कैसा हो जाएगा, नहीं बिल्सी नहीं खड़ी होना इसमें। हाँ, उसके बाद जो भी विद्यालय जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ते हैं, जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए दिलीप जी ने और संजीव जी ने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ बिंदु, कि जब शिक्षक की गुणवत्ता, उनका जो टीचिंग मेथड्स और स्टाइल्स और स्किल सेट इंप्रूव होगा, उनका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, तो वो बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। इससे स्कूल का परिणाम इंप्रूव होगा। और जब स्कूल का परिणाम, स्कूल का रिजल्ट इंप्रूव होता है, तो वो माउथ पब्लिसिटी स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके अभिभावक से पूरे गांव में या शहर में वो बात फैलती है। और इसे सीधा इम्पैक्ट स्कूल की संख्या पे आता है, जो कि संजीव जी ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनको विद्यार्थियों की संख्या के लिए, एडमिशन के लिए कभी भी भागना नहीं पड़ता है। शिक्षण शुल्क में जब आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो कोई भी विद्यालय जो शिक्षण शुल्क है वो भी अच्छे से ले सकता है और अभिभावक हैं वो देने के लिए तैयार रहते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो 2020 में नई शिक्षण नीति का अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि अब इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, हमारे जेएसएस के साथ जुड़ने से ये सभी शिक्षक ये नई शिक्षण नीति के तहत जो भी बातें कही गई है उसके बेसिस पे ये सब का सीखेंगे। ये जो कार्यक्रम है वो पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। और इसलिए बाकी और शिक्षकों से और विद्यालयों से हमेशा ये विद्यालय एक कदम आगे रहेगा। व्यवहार और नैतिक संस्कार में, बच्चों के व्यवहार और नैतिक संस्कार में और शिक्षकों के व्यवहार में भी बहुत सुधार आएगा। अभिभावक ज्यादा संतुष्ट होंगे। समाज और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सहभागिता का अवसर मिल सकता है। ये पूरे कार्यक्रमों में हम शिक्षकों को टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, ये सब बातें भी, लाइफ स्किल, लीडरशिप स्किल, टीम वर्क, ये सब भी सिखाते हैं। और उसकी वजह से विद्यालय का जो प्रबंधन है, अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग डेज सेलिब्रेट करना, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना और उसके लिए कार्यक्रम करना, प्रतियोगिता करना, ये सब ये शिक्षक अच्छे से कर पाएंगे। और क्योंकि वो
वो प्रशिक्षण उनको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। ये सबसे बेहतर अनुशासन होगा, समय सीमा में सब लोग कार्य करते हैं, शिक्षक ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, समझदार बनते हैं, उनके कौशल में वृद्धि होती है, नए नए तकनीक और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना वो शुरू करते हैं, और उससे जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शिक्षक का, उससे बच्चों में और उससे विद्यालय का ग्रोथ, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और ये बेनिफिट विद्यालय को हो सकता है। अब ये मुख्य बात पे मैं आया हूं कि ये पूरा कार्यक्रम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। ये पूरा आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी भाषा में पूरा संचालन किया जाएगा। मुख्य रूप से हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। जो भी ट्रांसपेरेंसी, जो स्लाइड्स हैं, जो भी कंटेंट है वो हिंदी भाषा में होगा। 3 महीने का इसका अवधि होगा और टोटल 12 वेबिनार। इसका मतलब है हर सप्ताह एक वेबिनार, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा जो कि 90 मिनट का होगा और उसका समय शाम को, रात को 8 बजे से 9:30 बजे का रहेगा। ये 1.5 घंटे के कार्यक्रम में जो उसका एक प्रति सप्ताह एक दिन निश्चित होगा और जो ग्रुप सोमवार को चलेगा वो हर सोमवार को अपना प्रशिक्षण, उसका कार्यक्रम होगा और ऐसा 12 सप्ताह तक वो प्रशिक्षण चलता रहेगा। हर वेबिनार में हमने ये बहुत ध्यानपूर्वक ये हमने किया है कि इनपुट और आउटपुट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये कार्यक्रम सिर्फ भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन डाउनलोड किया नहीं जाता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन देने के बाद शिक्षक अपने क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करता है, अपने जीवन में क्या बदलाव लाता है, उसके लिए उसको नियत कार्य दिया जाता है। एवरीडे व्हाट्सएप ग्रुप में ये कार्य दिया जाता है। वो लोग अपने लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके वीडियोस बनाते हैं, उसके फोटोग्राफ्स खींचते हैं और अगेन वो ग्रुप में आउटपुट के रूप में वो ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब सबमिट करते हैं। और हर वेबिनार में हर शिक्षक को ये पूछा जाता है कि आपने एक हफ्ते में क्या प्रोग्रेस किया, क्या इंप्लीमेंटेशन किया, आपको क्या फायदा हुआ। तो इस तरीके से पूरे कार्यक्रम की इफेक्टिवनेस आए, वो असरकारक बने, उसके लिए कार्य किया जाता है। अब बात आती है प्रतिभागी को इससे और क्या मिल सकता है। जैसे कि आगे बताया गया, जेएसएस का डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड काफी हाई है क्योंकि हम शिस्त में बिलीव करते हैं। तो जो भी शिक्षक 80% वेबिनार्स अटेंड करते हैं वो सर्टिफिकेट के लिए वो इलिजिबल होते हैं और उनको ही सफल कार्यक्रम करने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ में उन्होंने नियत कार्य कितना किया है, उन्होंने पार्टिसिपेशन कितना किया है, ये सब चीजें भी वो 80% में ये सब देखा जाता है। पूरे प्रशिक्षण के अंत में 3 महीने के अंत में जो आउटस्टैंडिंग टीचर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको अलग अलग जनरल नॉलेज के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, टीचिंग से रिलेटेड बुक्स पुरस्कार के रूप में या उपहार या गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं ताकि वो और ज्यादा पढ़ें, सीखें और आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये कार्य आगे होता है। अब कुछ नियम जो कि सभी शिक्षकों को फॉलो करना होता है उसके बारे में बता दूं कि हम लोग ये जो ग्रुप्स हैं उसकी संख्या 25 से 35 तक की संख्या के ग्रुप्स में प्रशिक्षण होता है, लेकिन न्यूनतम रिक्वायरमेंट जो है वो 25 की है और जब तक ये 25 की संख्या बनी रहती है तब तक ये ग्रुप का प्रशिक्षण कार्य हम करते हैं। अगर किसी शिक्षक को अवकाश या छुट्टी लेने की आवश्यकता है तो उसको प्रशिक्षक को और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं नीरज जी और समकित जी, उनको पहले से इसके बारे में जानकारी देनी होती है।
सभी का लर्निंग बढ़िया तरीके से चले और कम्युनिकेशन टू वे हो, इस वजह से सभी प्रतिभागी को अपने वीडियोस प्रशिक्षण के दौरान ऑन रखने होते हैं और उनको पूरा अटेंशन फोकस करके ये लर्निंग करना होता है और बीच में कोई भी प्रशिक्षण छोड़कर न जाए, ये बहुत जरूरी है और इसके ऊपर हम काफी कार्य करते हैं और टीचर्स पूरा कार्यक्रम संपूर्ण करें, इस को हम ध्यान रखते हैं। ये अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें हमारे ग्रुप के जरूरत और फीडबैक के हिसाब से हम सब्जेक्ट्स को इसमें कवर करते हैं। अगर मैं बात करूं कि शिक्षक का जो मुख्य कार्य है टीचिंग का, तो उसके लिए लेसन प्लानिंग, क्लास मैनेजमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, TLM यानी कि टीचिंग और लर्निंग मेथड्स और उसके क्या मटेरियल हो सकता है, क्लास टेस्ट और मूल्यांकन कैसे रेगुलरली किए जाए, मंच संचालन कैसे किया जाए, एंकरिंग कैसे किया जाए, ऐसे बहुत सारे विषय जिसका सीधा इम्पैक्ट क्लासरूम में होता है, ऐसे विषय हम इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति के रूप में भी शिक्षक का विकास हो, तो उसके लिए आत्मविश्वास से स्व-विकास, स्व-शिस्त और अच्छी आदतें और उससे सफलता, लक्ष्य निर्धारण करना, समय प्रबंधन करना, नेतृत्व का कौशल, टीम वर्क में कैसे कार्य करना, ऐसी बहुत सारी विधाएं, लाइफ स्किल्स भी इस कार्यक्रम में हम लोग कवर करते हैं। और उसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बहुत जिसके ऊपर मैं कहूंगा कि वेटेज दिया गया है, भार दिया गया है, जोर दिया गया है कि हॉबीज का डेवलपमेंट हो, हर व्यक्ति के इंटरेस्ट, रुचि का डेवलपमेंट हो और इसी वजह से शिक्षकों को भी रुचि की इंपॉर्टेंस क्या है, रुचि को डेवलप करने के लिए क्या करना होता है और वो अपने इंटरेस्ट, अपने हॉबीज को डेवलप करके बच्चों के अंदर भी हॉबीज का डेवलपमेंट करे। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे कार्यक्रम का डिजाइनिंग किया जाता है और आज तक ये जितने भी 700 से ज्यादा शिक्षक सफलतापूर्वक इस पूरी प्रक्रिया से निकले हैं और उनके जो अनुभव है वो हमें एनकरेज करते हैं कि आगे हम ये कार्य करते रहें। मुझे लगता है कि काफी विस्तार पूर्वक ये पूरे कार्यक्रम को आपके सामने रखा है, जो कि आज का मुख्य एजेंडा था। लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी वैभव भाई, जो कि सूरत गुजरात से हैं, वो संक्षिप्त में अपना ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बारे में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद मीनाक्षी वडोदरिया मैडम, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कमल सर। सभी सहभागियों को जय जिनेंद्र। आज आप सभी के दर्शन हुए और आज बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार वेबिनार हो रहा है, इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। कोई भी शिक्षक मित्रों, कोई भी हमारी जो इमारत होती है तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है उसके पिलर, मतलब पाए, फाउंडेशन। और जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से चरित्र निर्माण का एक बहुत बड़ा कार्य सीखो और सिखाओ की श्रृंखला से हो रहा है। और चरित्र निर्माण तभी हो पाता है जब शिक्षक अपने जीवन में जो भी सीख रहा है वो आचरण करे। हमें आज 3 शिक्षकों को सुनने का मौका मिला है, बट ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को हमने उनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। मैं कुछ एक उदाहरण आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक शालिनी जी सिंघई जी थे, वो इतने परेशान थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपनी जिंदगी पूरी डिप्रेशन में चली गई थी, उनको जीवन के प्रति पूरी अपनी आशाएं सारी छोड़ दी थी। पर हमने देखा कि जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़कर हम सभी प्रशिक्षकों के हाथों से ट्रेनिंग लेते हुए उनकी जिंदगी में जबरदस्त परिवर्तन आ गया। आज वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, उनके बच्चे उनके और ज्यादा करीब आए हैं और एक समाधान के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे अलग अलग शिक्षक मित्र हैं जिन्होंने
जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़कर अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है और जो भी सीखा है वो अपने आचरण से अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के पास वो पहुंचाया है। और हम देख पा रहे हैं कि जब भी हमें उनसे सुनने का बोलने का मौका मिलता है गोष्ठी के माध्यम से या फिर कोई अन्य कार्यक्रम के माध्यम से, तो हमें जरूर पता चलता है कि उनकी जिंदगी में एक बहुत अलग सा बदलाव आया है जिससे वो बहुत खुश है। और जैसे हमारे दिलीप जी ने बताया कि स्वयंभू जो अच्छा मिला है उसकी अच्छे से बात हो रही है तो अपने आप लोग जुड़ रहे हैं। जैसे उनकी स्कूल में बच्चों की संख्या अच्छी से बढ़ गई, इसी तरह हमारी जैन शिक्षा समृद्धि के साथ इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ते हुए ना केवल शिक्षक एम्पावर होते हैं बट उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आकर वो खुद के साथ परिवार से भी जुड़ पाते हैं, परिवार में भी एक समाधान ढूंढ पाते हैं और हमेशा एक खुशियों के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो मेरा ये अनुभव बहुत अच्छा रहा है और हम जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से चाहते हैं कि विश्व के पूरे जैन समाज में ये भाव फैले और ये कार्य निरंतर चलता रहे। ऐसी मैं आप सभी से मैं इस वक्त शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का मौका मिला। पिनाक्षी जी। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। मैं पिनाक्षी वडोदरिया हूँ। मैं जैन शिक्षा समृद्धि से कुछ समय से जुड़ी हूँ, लेकिन शिक्षा से मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ। और क्योंकि मैं स्कूल में बच्चों से मिलती हूँ, क्लास में पढ़ाती हूँ, टीचर्स के साथ डील करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि परेशानियां कहाँ आती है। कई बार ये होता है कि जब हम मैनेजमेंट जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि शिक्षक कहाँ परेशानियां महसूस कर रहे हैं। कई बार बच्चों की जो परेशानियां होती है वो शिक्षकों को नहीं पता चलती है और हमारा जो उद्देश्य होता है बच्चों का जो शिक्षा का हम स्तर किस तरह से ऊंचा करें, उसमें जो परेशानियां होती है, तो जब हम जैन शिक्षा समृद्धि से आप जुड़ेंगे तो इन सब परेशानियों से कैसे डील करना है, एक शिक्षक को किस तरह से बच्चों को डील करना है, अपनी शिक्षा को किस तरह से प्रभावी बनाना है, बच्चे उसको ज्यादा अच्छे से किस तरह से समझ पाए, उसके नए नए तरीके क्लासरूम में आप अपनी जो शिक्षा है उसको कैसे ज्यादा प्रभावी, कैसे इफेक्टिव बनाए, उसके तरीके जब हम साथ में मिलते हैं, साथ में इस पर डिस्कशन करते हैं, तो हालांकि मैं अपने अनुभव से सबको बताती हूँ, लेकिन जो शिक्षक सीख रहे हैं उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखती भी हूँ। तो हम सीखते और सिखाते हैं आपस में भी और बच्चों को भी। अपना भी हम जो है मतलब आगे बढ़ने का काम करते हैं और हम बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हम अभिभावकों के साथ कैसे मिलकर काम करें, क्योंकि जो बच्चा आता है हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, शिक्षक, अभिभावक और बच्चे। तो इस तीनों कड़ी को जोड़ के हम बच्चों का जो है विकास किस तरह से अच्छा कर सके, उसके लिए हम मिलकर काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबिनार में बहुत सारी ऐसी बातें होती, बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो हमको शायद इतनी महत्वपूर्ण पहले नहीं लगती है, लेकिन जब उस पर चर्चा होती है और जब उन परेशानियों के हमको सुझाव मिलते हैं, उनको उपाय मिलते हैं उनके, और उसका प्रयोग जब हम शिक्षक कक्षा में करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। तो जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से एक मंच दिया है कि सारे शिक्षक आपस में एक दूसरे से जुड़ सके और कुछ नया सीख सके और अपनी शिक्षा को प्रभावी कर सके। इसके लिए धन्यवाद कमल जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। अभी कुछ समय मैं देख पा रहा हूं कि 9:15 हुई है। हम ये पूरी बातें आप सबने यहाँ पर सुनी है और अब थोड़ा समय हम इसके लिए रखें, एक ओपन डिस्कशन 5 मिनट उसके लिए रखें, क्योंकि उसके बाद हमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विजय जैन सर, उनका वक्तव्य और उनकी बात भी वो यहाँ पर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो 5 मिनट डिस्कशन के लिए यहाँ पर हम रखते हैं और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, अगर आप कोई अपना विचार रखना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, आपका कोई प्रश्न है या आपका कोई ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।
मैं प्रवीण जी झांसी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। प्रवीण जी झांसी, प्रवीण जैन झांसी, वरिष्ठ समाज सेवी एवं पत्रकार। जी सर, हमें लगता है कि प्रवीण सर कारणवश तो चले गए क्या? हाँ हाँ। डॉक्टर सत्येंद्र जी। हाँ, डॉक्टर सत्येंद्र जी और फिर जो है विजय जी। आप अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र जी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय श्री विजय जी के द्वारा मुझे अवसर मिला आप सभी से मिलने का, और इसमें सूत्रधार बनी डॉक्टर सारिका जैन गुना, जिन्होंने जैन शिक्षा समृद्धि से लंबे समय तक जुड़ के अपने अनुभव मुझसे शेयर किए, और उन्होंने हमसे कुछ 1-1.5 महीने पहले जब मेरी माँ अस्वस्थ थी उस समय कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा किया जाना है, उसमें अपने नई शिक्षा नीति के द्वारा जो शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाना है, उससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता। मेरा भी शिक्षा से जुड़ाव रहा है। मैं सागर विश्वविद्यालय के व्यवहारिक भूविज्ञान विभाग में प्रोफेसर था, और लंबे समय में मेरा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ाव रहा है। तो स्वाभाविक मुझे लगा और संभव प्रयास किए कि आपके शिक्षा समृद्धि से नए विद्यालय, नए लोग जुड़े, और ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वह अपना भावी योगदान दे सकें, बच्चों के जीवन में उत्तरोत्तर उनके व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान दे सकें, और अपना स्वयं का भी विकास कर सकें, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी इसका लाभ मिल सके। और ये अवसर विजय जी ने कल एक मौन के द्वारा मुझसे कहा कि आप भी इस वेबिनार में उपस्थित रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा उन शिक्षकों के अनुभव से कि उनके जीवन में, उनके विद्यालय में विद्यार्थियों में कितना परिवर्तन आया। मैं आगे भी जो मुझसे आपके कार्यक्रम में या आपके भी काम है उनमें है, मैं यथासंभव करूंगा। मैं अपनी बात विराम देता हूं। जय श्री विजय जी जैन गुना। सौरभ जी, बीना ने भी हैंड रेज किया है। जी, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र जी। अभी पिछले 2 माह पूर्व जैन शिक्षा समृद्धि का जो रजिस्ट्रेशन संपन्न किया गया, उस बात को सुनकर के मन में ये आ चुका था कि बहुत अच्छी पहल ये हो रही है जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा। और अभी 4 दिन पूर्व नीरज जी पधारे थे हमारे स्कूल में। बहुत अच्छी मुलाकात रही नीरज जी से, और उन्होंने सारी चीजों को लेके अवेयर किया, और बहुत ही हम उत्सुक हैं इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। हमारा पूरी टीम, पूरा स्टाफ आपकी शिक्षा को ग्रहण करेगा। बच्चों के लिए आपके द्वारा दिया गया ज्ञान जो भी होगा उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पर शेयर करेंगे, इससे बच्चों का निरंतर विकास होने वाला है, यह निश्चित है। सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। विजय जी आप बोलिएगा। जी सर, धन्यवाद आदरणीय विजय जी। धन्यवाद आदरणीय विजय जी। आवाज आ रही है? हाँ जी जी। देखिए, संस्कार, गुणवत्ता, अनुशासन और समयबद्धता, ये आवश्यकता शिक्षक में नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति में। और जिस व्यक्ति में ये आ जाता है वो एक अच्छा शिक्षक स्वतः हो जाता है। कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छे काम करता
तो विजय जी अहमदाबाद वालों जैसा हो जाता। मतलब मैं यदि विजय जी जैसा होता तो अच्छे काम करता, पर मेरा मानना ये है कि आप अच्छे काम करिए, आप अपने आप विजय जी हो जाए। तो व्यक्ति के लिए अनुशासित होना और अपने अंदर जज्बा पैदा करना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, एक सुनाने का मन है, बहुत थोड़ा सा समय लूंगा। एक व्यक्ति मेले में फुग्गे बेच रहा था और वो इतना अच्छा विक्रेता था कि जैसे ही बच्चों की भीड़ कम हो जाती थी, एक रंगीन गुब्बारा छोड़ देता था, हवा में जाता था और बच्चों की भीड़ आ जाती थी और उसका व्यापार अच्छा चलता था। उसने देखा कि एक छोटा सा बालक उसका कुर्ता खींच रहा है और उनसे पूछा, क्या बात है बेटे? उनने कहा, ये आप रंगीन गुब्बारे उड़ाते हैं, मेरे पास एक काला गुब्बारा है, क्या वो भी उड़ सकता है? उस फुग्गे वाले ने बहुत विनम्रता से कहा, बेटे ये गुब्बारे जो है कलर के कारण नहीं उड़ते हैं, इसके अंदर जो हीलियम गैस भरी हुई है उसके कारण से उड़ते हैं। तो ये है नजरिया। हमारे अंदर जो भी बात होगी उससे ही हम अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सकेंगे, उससे ही हम समाज को आगे बढ़ा सकेंगे, खुद उड़ सकेंगे, दूसरों को उड़ा सकेंगे। और ये सारी क्वालिटी मुझे देखने को मिलती है आदरणीय विजय जी में, जवाहरलाल जी साहब में। और ये शिक्षा समिति है जो समृद्धि योजना है, मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रारंभ से इससे जुड़ा हुआ, न केवल शिक्षा समृद्धि के 9 वर्ष से नहीं, बल्कि जब विजय जी महासमिति के अध्यक्ष थे उस समय भी उन्होंने शिक्षा के जागरूकता का एक अभियान चलाया था और उस समय एक नारा दिया था, घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान, महासमिति नव अभियान। और उस समय से ही मैं इस बात से जुड़ा हुआ हूँ और आदरणीय विजय जी से प्रभावित हूँ। अभी जो आदरणीय कमल जी डाबावाला जो हमारे मुख्य प्रशिक्षक जी हैं, उन्होंने जो बात बताई, सारे प्रशिक्षण के बारे में बताया, हमारे जो प्रशिक्षण बंधु हैं उन सबको भी सुना, साथ ही जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया है, जो शिक्षक हैं और जो प्रशिक्षक बन गए हैं, उनके सबके लाभ को भी सुना, मन प्रफुल्लित हो जाता है। जवाहरलाल जी साहब ने कहा था कि विजय जी ने बहुत सहयोग किया, पर मैं सहयोग कुछ नहीं हमारा, पर जितना काम कर रहे हैं उसका 0.1% भी हम लोग मतलब आपको सहयोग नहीं कर सकते। मतलब आप जो नींव को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लोग पत्तों को सींचते हैं, पर आप जो काम कर रहे हैं वो नींव से कर रहे हैं, और जो इसकी फसल उगेगी निश्चित ही इतनी अच्छी बम्पर फसल होगी, इसके इतने सुखद परिणाम होंगे कि समाज में एक नया बदलाव आएगा और हम सब जो है न केवल अपने को, शिक्षकों को, बल्कि भावी पीढ़ी को भी शिक्षित कर सकेंगे और हमारा ये अभियान सफल हो, हम सब इसमें जुड़े रहें। और पता लगा है कि जवाहरलाल जी साहब गुना आने वाले हैं, तो मुझे बहुत इच्छा है वे जरूर पधारें और जहाँ भी मेरा सहयोग होगा मैं उनको पूरा करूँगा। सभी ने मुझे यहाँ अवसर दिया सुनने का, जहाँ मेरे को सुना, सभी के लिए बहुत धन्यवाद और ये कार्यक्रम हमारा सफल हो इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ मेरा बेटा भी एक वेबिनार अटेंड कर रहा है और मेरी बहू भी अभी आधे वेबिनार तक रही थी, वो अभी थोड़ा सा जरूर काम आ गया, वो चली गई। यानी परिवार में हमको इस सबका बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। बहुत बहुत जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और कोई सज्जन बोलना चाहे तो अच्छा रहेगा। कौन भाई, टाइम ज्यादा हो गया। हाँ जी, तो अभी इसके बाद भी अगर कोई भी व्यक्ति को बाद में कोई सजेशन देना हो, कोई इनपुट देना हो, कोई बात रखनी हो, तो आप संकित जी और नीरज जी के साथ संपर्क में हैं, उनके नंबर्स वगैरह उनके पास डिटेल्स हैं। आप जरूर से आगे आए और हमें बताएं और हम जरूर से वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे का कार्यक्रम फाइनल करेंगे। अब हम समय है जेएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन सर को सुनने का। सर प्लीज आप अपनी बात हमारे सबके सामने रखें।
सर अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कोई भी वेबिनार 1.5 घंटे से ज्यादा चलाना बहुत मुश्किल होता है, संख्या घटती जाती है, लोग उगता जाते हैं, तो मैं 5 मिनट में ही अपनी मुख्य बात करना ज्यादा उचित समझूंगा। सबसे पहले तो मैं जो हमारी वेबिनार में आज सबसे पहले विभिन्न स्कूलों के संचालक महोदय आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय निकालकर इस वेबिनार को अटेंड किया। आगे मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग फोन पर बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न ये करता हूं, हर एक जगह कहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा एक व्यक्ति दिखा दें, एक बच्चा ऐसा दिखा दें जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हो और बच्चा अंगूठा टेक हो। कोई भी एक भी ढूंढ के आप बता दीजिए बच्चा जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हो और बच्चा पढ़ा लिखा ना हो। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है तो हमारा बच्चों को क्यों पढ़ाते, उनके माँ बाप को क्यों नहीं पढ़ाते? अगर ये सत्य है तो हम उनके माँ बाप को पढ़ाएं ना। हमने जैन शिक्षा समृद्धि में यही बात पकड़ी है। मैं आपको अपना बहुत पुराना अनुभव बताता हूं कि जब हम पेरेंट्स की मीटिंग बुलाते थे तो 2 या 3 पेरेंट्स भी नहीं आते थे। हमने बहुत प्रयास किया, उसके बाद आपको ताज्जुब होगा कि 80% पेरेंट्स मीटिंग में आते थे। जब पेरेंट्स के मदर फादर के अंदर शिक्षा का असर नहीं मालूम पड़ेगा, वो शिक्षा की वैल्यू नहीं समझेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। आज के युग में इतना कॉमर्शलाइजेशन हो गया है कि मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जब किसी संचालक से कोई पेरेंट्स ये कहता है कि मैं आपको 200 रुपए महीने इस बात के देता हूं कि मेरे बच्चे को पढ़ाओ, आप क्या कर रहे हो, मैं क्यों ध्यान दूंगा? ऐसा में जब फीडबैक मिलता है तो मैं सोचता हूं कि ये हमारे राष्ट्र की गलती है या हमारी स्वयं की गलती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बच्चों के पिताजी पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, तो आपकी सब शिक्षा सही हो जाएगी। जहां तक बदलाव का सवाल है, पूरी दुनिया में अगर बदलाव आया है तो प्रशिक्षण से ही आया है। मैंने देखा बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्या प्रशिक्षण में टाइम वेस्ट करते हो। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जो प्रशिक्षण में टाइम वेस्ट करता है इसका मतलब उसे जीवन में न कुछ किया और न वो करना चाहता। क्योंकि जीवन में शिक्षा भी कोई खाली शिक्षा नहीं है। आपको कोई भी व्यक्ति कोई ज्ञान देता है वो भी शिक्षा है, उसी से आपके अंदर परिवर्तन आता है। तो ये बड़ी आवश्यक चीजें है। और एक बात जो संचालक महोदय की सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे यहाँ कि छोटे छोटे स्कूल होते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते। मैं तो उनका बड़ा आभारी हूं कि वो राष्ट्र की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। जो आज एक संचालक 200 बच्चों को पढ़ा रहा है, पूरी कोशिश करता है। आप ये सोचिए अगर वो उनके यहाँ नहीं होते तो बच्चे कहाँ जाते? ये कोई आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं कि स्कूल चलाना आसान है, कतई नहीं है। स्कूल का संचालक हमेशा फाइनेंस की प्रॉब्लम में रहता है। मुझे पूरा आभास है, मैं उन सबको ठीक होते हुए देखना चाहता हूं और हमने किया भी और हम करेंगे भी। इसका कारण है संचालकों की सबसे बड़ी भूल है कि वो स्कूल के कमरे, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर पूरा दिमाग लगाते हैं। जिस दिन वो अपने शिक्षकों पे दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, पेरेंट्स पे दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, उनकी आमदनी पेड़ के नीचे भी बढ़ जाएगी। शांति निकेतन भी तो पेड़ के नीचे चलता था, वहां कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन ज्ञान तो था। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम शिक्षकों पर ध्यान नहीं देते और पेरेंट्स पर ध्यान नहीं देते। और संचालक महोदय ज्यादातर कोई भी गलती होती है वो शिक्षक के ऊपर गिर देता है। अरे भाई, हमको अपने अब ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें पहले अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा, तब स्कूल में सुधार आएगा। आज जूम की मीटिंग से काफी फायदे हुए हैं और मैं आप सभी संचालकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने यहाँ के 100% टीचर्स हमारे यहाँ जुड़वाइए।
हम उनको जूम की ट्रेनिंग भी देंगे, गूगल लिंक की भी ट्रेनिंग देंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, अगर आप समय देंगे और आप इंटरेस्ट लेंगे, तब आपके स्कूल में परिवर्तन आने में 1 साल भी नहीं लगेगा। और परिवर्तन आपको नहीं दिखाना है, परिवर्तन आपकी शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाएगी और जो बच्चों में बदलाव आएगा, उससे परिवर्तन आना है। आप कितने भी परेशान हो जाइए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिना शिक्षकों के परिवर्तन से आपका स्कूल में परिवर्तन नहीं आ सकता है। यह मैं बात बहुत जोर से और अपने अनुभव से कह रहा हूं। जो हम लोगों के ग्रुप्स चलते हैं, उनकी सबकी कमल भाई ने आप सबको बताया है। और हम कल ही एक पोस्टर लॉन्च करेंगे, जिसमें कि सबसे गूगल लिंक पर हम अपनी उनसे टीचर से आप सबको भरवानी है, और हम जल्दी से जल्दी चलाना चाहते हैं। और मेरी सब संचालकों से ये प्रार्थना है कि आप हमें सहयोग दीजिए। हम तो आपको सहयोग देंगे ही देंगे, क्योंकि हमने तो ये बीड़ा उठा रखा है। इस राष्ट्र का बदलाव खाली 1ली से और 8वीं कक्षा की पढ़ाई तक होगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताता हूं, शायद आप किसी को विश्वास नहीं होगा। मैं अभी पिछले इतवार को सम्मेद शिखर में था। वहां पर आज से 10 साल पहले हम पारस विद्या योजना चलाते थे, जिसमें करीब 2200-2300 बच्चे पढ़ते थे। आपको इतना ताज्जुब होगा, मुझे इतना गर्व होता है अपने ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जब गांव वाले मेरे मिलने आए, विजय जी आप बात को समझना, जब गांव वाले मिलने आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि जो 2200 बच्चे आपने पढ़ाए थे, उसमें से एक भी बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं है। मैं संचालकों को यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा का असर 5 साल के बाद मालूम पड़ेगा आपको, अभी कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप हमें सहयोग दीजिए तो आपको बहुत मजा काम में आएगा। समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं अब ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अलग अलग मैं सबसे बात करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग जन शिक्षा समृद्धि से जुड़े, और आप लोग सब वेबिनार में आए और आपने पूरा समय दिया, उसके लिए मैं बार बार आप सबका धन्यवाद दे रहा हूं। सादर जय जिनेंद्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि समय की एक अपनी मर्यादा है और जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और विभिन्न स्थानों से इस वेबिनार में जुड़े सभी संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वेबिनार को अटेंड किया एवं हमारे जैन शिक्षा समृद्धि सिक्के से रूबरू हुए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस सत्र का समापन करूंगा। और सभी से अनुरोध है कि अंत में महावीर वंदना का परिचय वेबिनार का समापन करेंगे। जी सभी पार्टिसिपेट से अनुरोध है, सभी महानुभावों से अनुरोध है कि अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। बोली महावीर भगवान की जय। फैले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। बन कर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। जी एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी आगंतुक महानुभावों का, सभी अतिथियों का। सभी के लिए जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।
हमारे स्कूल के सभी टीचर्स को वेबिनार ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी मैम, दीपा मैम, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने ज्वाइन किया, सुना।